अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ काले बर्तनों को साफ़ करने के लिए एक ऐसे पावरफुल लिक्विड की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। किचन में मौजूद 3-4 चीज़ों से इस लिक्विड को हम तैयार करेंगे और किसी भी काले बर्तन पे सिर्फ लगाने से ही बर्तनों की जो कालक होगी वो खुद ब खुद उतरेगी। तो चले जी, टाइम ज़ाय किए बगैर वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो लिक्विड तैयार करने लगी हूँ उससे मैं सफाई करूँगी इस तवे की। तवा जैसे कि नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, इस पे चिकनाहट काफ़ी ज़्यादा मोटी तेज जम चुकी है। तो तवे को टोटली हमने 3 स्टेप में क्लियर करना है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ, बाकायदा अल्लाह का नाम लेकर अपनी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तवे को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और चूल्हे की आंच हम फुल कर देंगे। तवे के नीचे यानी चूल्हा हमने ऑन कर देना है। अब हमने क्या करना है कि इस तवे को तकरीबन हमने 2 मिनट के लिए गर्म कर देना है। जब 2 मिनट तवा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें लगानी है ताकि हमारा तवा बहुत आराम से साफ़ हो जाए और हमें ना ज़्यादा रगड़ाई ना करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो अभी ये 2 मिनट गर्म होता है, तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो यहाँ पर तवा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया। अभी मैंने चूल्हा ज़रा कम कर दिया क्योंकि आप लोगों को पता है जो ऑयली तवा होता है ना उससे बहुत ज़्यादा ना जब ज़्यादा गर्म हो जाए तो धुएँ उठने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अभी ना चूल्हा थोड़ा सा कम कर दिया था ताकि ये धुएँ ज़रा ना साइड पे हो जाए। अब मैं इस पर क्या डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ। आम नमक है जो जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये नमक इस पे हम डाल देंगे और इसको अभी मज़ीद जो है ना 2 मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए ना कम आंच पे इसको हम वो कर देंगे, गरम कर देंगे चूल्हे को, तवे को सॉरी। तो अभी मैं थोड़ी सी चूल्हे की आंच दोबारा से मैंने कम कर दी और ये नमक इस पे फैला के तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसको दरमियाने आंच पे ये नमक इसके ऊपर छोड़ देनी है। ऐसे कमाल की सफाई होगी तवे की कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। तो अभी हमने ये इस पे छोड़नी है, अभी हम इसके साथ और कोई काम नहीं करना। 2 मिनट के बाद मिलते हैं, उसके बाद फिर इस पे जो बाकी चीज़ है ना वो लगा लेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट पूरे हो गए, चूल्हे को मैंने कर दिया है बंद। अब हमने क्या करना है कि जनाब इसको ना कोई भी आप लोगों ने ना नोकीली चीज़ ले लेनी है, ये स्टेप नंबर 1 है। और इसके बाद इसके लिए हम पेस्ट तैयार करेंगे, एक लिक्विड तैयार करेंगे जो कि इस पे लगाएंगे तो हमारा जो तवा है बिल्कुल नया हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमने कोई भी नोकीली चीज़ ले लेनी है आप लोगों ने। अब इसको इसी तरीके से वो करना है, साफ़ करना है, कोई भी नोकीली चीज़। ये देखिए ये कितनी आराम से आसानी से ये साफ़ हो रहा है। इसी तरीके से आप लोगों ने ये सारे को करके ना नोकीली चीज़ से उतार के तो ये जो हमारा वो है इसको हम साइड पे ये जो ऊपर से ना जला हुआ पार्ट उतरेगा इसको हम वो कर देंगे, फेंक देंगे। तो उसके बाद इसके ऊपर हम जो लिक्विड तैयार करेंगे वो लगाएंगे। जब भी आप लोगों का तवा गंदा हो जाए तो आप लोग जो है ना हफ्ते में 1 दफ़ा नमक को इस तरीके से लाजमी लगा लिया करें। नमक डालने का क्या फ़ायदा होता है कि जब हम जो इसको ना तवे को गर्म करते हैं तो जो ऑयल होता है, जो चिकनाहट होती है वो ना ऊपर आ जाती है, ठीक है, तवे के ऊपर आ जाती है। फिर जैसे ही हम चूल्हे को बंद करते हैं थोड़ी देर बाद जब हमारा तवा ठंडा होता है तो जो चिकनाहट होती है वो अंदर दोबारा जज्ब हो जाती है। नमक डालने से क्या होता है कि इसमें ना ये जो ऑयल होता है ना इसमें बारीक बारीक से ना बबल्स बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। तो जो नमक होता है वो अंदर चला जाता है और फिर जो है ना जब तवा हमारा ठंडा होता है तो जो चिकनाहट होती है वो वापस तवे में उतने अच्छे तरीके से जज्ब नहीं होती, क्योंकि ये जो नमक है ना ये सफाई के लिए बेहतरीन है। तो इस तरीके से अब हमने ये सारा काम कर लेना है। तो पहले मैंने इसको क्रिश देना है, तो उसके बाद जो है ना इसके लिए हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक स्टेप से ही हमारा तवा काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा। तो जितनी देर में अब तवा ज़रा ठंडा होता है कि तवे को हाथ लगाने में आसानी हो, तब तक ना ये चूल्हा बंद करके इधर ऊपर ही पड़ा रहे और हम इसके लिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ वाइट सिरका ले रही हूँ और बाकी चीज़ें हम लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि मैंने इस चम्मच से वाइट सिरका लिया है 1 चम्मच, क्योंकि मेरा जो तवा है ना वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, मैं साथ में ना साफ़ करती रहती हूँ साथ साथ। तो और दूसरा ये कि अभी मेरे पास सिरका भी नहीं है, ख़त्म हो गया। तो आप लोगों ने जो है ना ये भर भर के तकरीबन 2 से 3 चम्मच का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं अभी 1 चम्मच से काम चला रही हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, सिरके में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के जो नींबू होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे।
बीज भी बेशक साथ ही डाल दीजिए। और ये जो छिलके हैं ये भी फेंकने नहीं है, इसका भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हमने 2 लेमन डाल दिए, इसमें लेमन का जूस डाल दिए। अब डालेंगे इसमें, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच मीठा सोडा ले रही हूँ। खाने वाला जो सोडा है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत पावरफुल हमारे ये जो है ना लिक्विड तैयार हो जाएगा। ये मैंने इसमें डाल दिए। एक चीज़ तवे पे मज़ीद इस्तेमाल होगी। तवे के ऊपर जो नमक वगैरह हमने डाला था, बाकी जो चिकनाहट हमने उतारी थी उसको हमने साइड पे फेंक दिया है। और ये जो हमने लिक्विड तैयार किया है ये हमने तवे के ऊपर इस तरीके से फैला के बहुत अच्छे तरीके से लगा लेना है। इस तरह मिक्स कर देना है पहले बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हमने क्या करना है कि ये तवे के ऊपर हमने 4-5 मिनट के लिए छोड़ देना है, रेस्ट देंगे। फिर इसके ऊपर लास्ट एक चीज़ है वो डालेंगे, तो फिर जो है ना हमारा तवा बिल्कुल ऐसे चमकेगा कि इसकी लाइनें नज़र आ जाएगी। तो अब मैंने ये सारा इसको बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया है। और 4-5 मिनट के बाद फिर इसका मैं ना फाइनल लुक दिखाऊंगी। एक चीज़ और लगाऊंगी, देखिए ये कालक ना साथ ही उतरनी शुरू हो जाती है। जैसे आप जो है ना ये जो हम लोगों ने बनाया हुआ लिक्विड बनाया हुआ, जैसे आप ये इस पर लगाएंगे तो साथ ही जो है ना ये जो कालक होती है ना ये उतरने खुद ब खुद शुरू हो जाती है। बहुत ही पावरफुल टोटका है, रेमेडी के टोटका के जो मर्जी नाम दे दें। तो इसी तरीके से आप जो है ना जो काले सड़े हुए बर्तन होते हैं वो आराम से चमका सकते हैं। तो अब मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट लाजमी इसके ऊपर इसको छोड़ना है आप लोगों ने। तो ये देखिए ज़रा एक दफ़ा फिर मैं दोबारा चेक करवाऊँ कि कितना ये पावरफुल है। ये देखिए कालक नज़र आ रही है। साथ ही जैसे लगाया अभी हमने मला कुछ भी अभी हमने नहीं किया, आप लोगों के सामने ही मैंने लगाया है। तो साथ ही ये जो ब्लैक चिकनाहट है कालक है ये सिर्फ इसको लगाने से ही तो ये जो है ना उतरनी शुरू हो गई है। तब मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 4 मिनट पूरे हो गए और इसके ऊपर अब हम लगा देंगे कोई सा भी जो आप लोगों के पास शैम्पू हो वो डाल दीजिए। उसके बाद आप लोगों ने ये जो लेमन का छिलका है इसको ले लेना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से आप लोगों ने मलना है। तो ये नज़र आ रहा है ये कालक किस तरीके से आराम से ये कालक जो है ना उतरनी शुरू हो गई है। कोई रगड़ाई नहीं, कोई मेहनत नहीं, आसान सा टोटका है, सस्ता टोटका है। कोई आप लोगों का इस पर ख़र्चा भी नहीं आने वाला, क्योंकि जो चीज़ें मैंने इसकी सफाई के लिए इस्तेमाल की है वो आपके किचन में पहले से ही मौजूद है। तो ये देखिए कालक, देखिए क्लोज करके दिखा दे, इतनी आराम से जो हमारी चिकनाहट है वो आराम से साफ़ हो रही है। ये हमने लेमन का छिलका इस पर मल लिया बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद अब हल्की सी हमें इसकी रगड़ाई भी करनी पड़ेगी। तो एक ले लीजिए स्पंज, ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए जिससे आप लोग बर्तनों को धोते हो। मैं इस जाली का इस्तेमाल करूँगी और बर्तन धोने वाला मैंने इसको साबुन लगा लिया है। इसको हमने नींबू का छिलका भी इसी के साथ मैंने पकड़ा हुआ है। और आप लोगों ने इसी तरीके से जिस तरह हम बर्तनों को मांजते हैं उसी तरीके से मांजना है। 1 मिनट से ज़्यादा आप लोगों का इस काम पे बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगेगा 1 मिनट लगेगा। तो ये जैसे कि नज़र आ रहा है कि इतने अच्छे तरीके से हमारे तवे की सफाई हो रही है बग़ैर किसी महंगे केमिकल के। कोई मैं इस पे महंगा केमिकल आप लोगों के सामने इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल घरेलू चीज़ें सारी। ग्लव्स पहन लीजिए ताकि हाथ काले ना हो। आज मेरे पास ग्लव्स नहीं है तो। और पहले जो है ना नीचे अखबार भी बिछा लीजिए ताकि वो ना हो, किचन गंदा ना हो। यहाँ पर मेरा इस पे 1 मिनट लगा है, जैसे कि नज़र आ रही है। ये देखिए तवे की जो नीचे वाली लाइनें हैं, जो नीचे वाली जिल्द है वो नज़र आनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसको इस परात में रख के तो आप लोगों के सामने इसके ऊपर मैं पानी डालूँगी और फाइनल लुक चेक करवाऊँगी। यहाँ पर अब मैं इस पर पानी डालने लगी हूँ। यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि हो सकता है जितना टाइम मेरा लगा है आप लोगों का इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि मैं महीने में 1 दफ़ा लाजमी इसी तरीके से तवे को साफ़ करती हूँ। अगर आप लोगों का तवा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया है, तो आप लोगों का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, मगर साफ़ ये इतना ही ज़बरदस्त तरीके से
हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। जैसे कि नज़र आ रही है, ये देखिए तवे की जो लाइनें हैं वो भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। तो अब मैं ये पानी फेंक देती हूँ और साफ़ पानी भी एक दफ़ा इस पर हम निकाल देते हैं। जो तवे की ये वाली जो लाइनें हैं ना, ये नज़र आने लग गई, इतने अच्छे तरीके से तवा हो गया हमारा साफ़। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने कोई भी काले बर्तन है, ज़रूरी नहीं है कि तवा हो, ये जो लिक्विड है किसी भी काले बर्तन पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नॉन स्टिक को छोड़ के उसको इसी तरीके से नहीं रगड़ना, उसके नॉन स्टिक तवे की सफाई का अमल ज़रा दूसरा होता है। तो बाकी ये जो तवे है ना, इसको इसी तरीके से आप लोग साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इसी पर ये आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरा ये टोटका पसंद आया है, तवा साफ़ करने की टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब बहन भाइयों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।